रात का समय था। आसमान पर घने काले बादल छाए हुए थे। तेज हवा की एक अजीब सी सरसराहट पूरे सोनपुर गांव में गूंज रही थी। चारों तरफ घुप अंधेला था। कभी कभी जब आसमान में बिजली चमकती तो खेतों में खड़ी लंबी लंबी फसलें किसी भूतिया परछाई की तरह हिलती दिखाई देती और माहौल और भी ज्यादा डरावना हो जाता। उन फसलों की सरसराहट ऐसी लग रही थी जैसे वे आपस में चुपके चुपके कोई भयानक रहस्य साझा कर रही हों। अमर सिंह, जो पास के गांव का एक सीधा साधा किसान था, उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसकी पूरी जिंदगी खेत और परिवार के बीच ही सिमटी हुई थी। उसने कभी भूत प्रेत या डरावनी कहानियों पर भरोसा नहीं किया था, लेकिन उस रात उसने जो देखा और झेला, उसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसे एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ा जिसने उसके सारे विश्वासों को हिला कर रख दिया। अमर उस रात शहर से लौट रहा था। वो अपने खेत में उगी फसलों को बेचने गया था और अब घर वापस लौट रहा था। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। शायद उस काली और डरावनी रात का असर था। तभी उसे याद आया कि घर तक पहुंचने का एक छोटा रास्ता बैरान खेत के बीच से होकर जाता है। ये रास्ता उसे लगभग आधा समय बचा सकता था। मजबूरी में अमर पैदल ही खेतों की ओर बढ़ गया। उसके हाथ में एक पुरानी सी लालटेन थी, जिसकी पीली रोशनी मुश्किल से रास्ता दिखा पा रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके मन की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। वो बुदबुदाया, अरे बाप रे, काश आज साइकिल खराब न हुई होती। ये खेतों का रास्ता तो हमेशा से ही मनहूस माना जाता है। गांव के लोग कहते थे कि इस रास्ते से रात में गुजरने वालों को अजीब अजीब चीजें दिखाई देती हैं। अमर आगे बढ़ता रहा। कभी हवा उसके कानों में अजीब सी फुसफुसाहट करती, तो कभी पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती। हर बार जब वो पीछे मुड़कर देखता, वहां कुछ भी नहीं होता, सिर्फ हवा की सरसराहट और उसकी अपनी तेज सांसें। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब उसके दिमाग का वहम है। तभी आधा रास्ता तय करने के बाद अचानक उसे एक औरत की धीमी और दर्द भरी रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी गहरी और करुण थी कि अमर का कलेजा मुंह को आ गया। वो आवाज सीधे खेतों के बीच से आ रही थी। अमर को लगा शायद कोई औरत अंधेरे में रास्ता भटक गई है। डर के मारे उसका शरीर पसीने से भीग गया। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और ऊंची आवाज में बोला, कौन है वहाँ? क्या आपको कोई परेशानी है? उसने सोचा कि अगर कोई इंसान मुसीबत में है तो उसे मदद करनी चाहिए। इसी सोच ने उसके डर को थोड़ा कम कर दिया। वो लालटेन उठाए धीरे धीरे खेतों की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत उसे अपनी ओर खींच रही है। खेत की फसलें उसके कद से भी ऊंची थीं। जैसे ही वो उनके बीच पहुंचा, उसे सामने किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। एक लंबी परछाई जो लाल कपड़ों में लिपटी हुई थी। अमर की सांसें अटक गईं। उसके गले में अजीब सी घुटन होने लगी। कांपती आवाज में वो बोला, कौन हो तुम? तुम्हें क्या चाहिए? परछाई धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी। जैसे ही अमर ने उसका चेहरा देखा, उसकी रूह कांप उठी। डर के मारे उसने तुरंत भागने की कोशिश की। वो उसी रास्ते की ओर दौड़ा जिससे वो अंदर आया था, लेकिन वहां पहुंचते ही वो सन्न रह गया। वो रास्ता गायब हो चुका था। चारों ओर सिर्फ ऊंची ऊंची फसलें थीं और उनके बीच से आती डरावनी सरसराहट। उसे लगने लगा जैसे वे फसलें सिर्फ हिल नहीं रही थीं, बल्कि सांस ले रही थीं। उसका पैर कीचड़ में धंसने लगा। वो जितना भागता, उतना ही उसी जगह लौट आता। ये खेत किसी भयानक चक्रव्यूह में बदल चुका था। अमर घबराकर चीख पड़ा, मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से निकलने दो। लेकिन उसकी आवाज खेतों में गूंज कर रह गई, मानो किसी ने उसे निगल लिया हो। तभी अचानक उसके सामने वही औरत आ खड़ी हुई। अब उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे आग में जला दिया हो।
उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसके लंबे नुकीले दांत किसी शिकारी की तरह बाहर निकले हुए थे। वो धीरे धीरे हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी खतरनाक थी कि अमर के कान सुन्न हो गए। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसके लंबे नुकीले दांत किसी शिकारी की तरह बाहर निकले हुए थे। वो बोली, तुम आ ही गए, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। अब तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। उसकी आवाज अमर के दिमाग में गूंजने लगी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन में जड़ हो चुके थे। वो वहीं गिर पड़ा। औरत खेत के बीच खड़ी होकर जोर जोर से चीखने लगी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि अमर को लगा उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल रही है। उसी पल उसके दिमाग में उस औरत की पूरी कहानी चलने लगी। वो इस खेत के पुराने मालिक की पत्नी थी। उसके पति ने लालच में उसकी हत्या कर दी थी और उसकी लाश इसी खेत में दफना दी थी ताकि जमीन किसी और की ना हो सके। मरते वक्त उस औरत ने इस जमीन और अपने पति को श्राप दिया था। उसने कहा था कि ये खेत हमेशा भूखा रहेगा और हर रात यहाँ से गुजरने वालों को निगलता रहेगा। औरत धीरे धीरे अमर के पास आई। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने कहा, अब तुम भी इस खेत का हिस्सा बनोगे, हमेशा के लिए। अमर का गला घुटने लगा। उसकी चीख दब गई। उसकी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया और वो नीचे गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वाले खेतों की ओर गए। उन्हें अमर की टूटी हुई लालटेन मिली। पास में कीचड़ और पैरों के निशान थे, लेकिन अमर कहीं नहीं था। गांव वालों ने डर के साथ कहा, फिर एक और इस खेत की बलि चढ़ गया। दिन की रोशनी में वो खेत बिल्कुल सामान्य लग रहा था, हरी भरी फसलों से भरा हुआ। लेकिन गांव वाले जानते थे कि इस शांति के पीछे एक भयानक रहस्य छिपा है। आज भी अगर कोई रात में बैरान खेत से गुजरता है तो लोगों का कहना है कि उसे अमर की परछाई दिखाई देती है, हाथ में लालटेन लिए, और उसके पीछे वही खौफनाक औरत। इसी वजह से उस खेत को आज भी शापित खेत कहा जाता है। ये कहानी एक भयानक सबक है जिसे गांव वाले पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते हैं ताकि कोई और उस डरावनी रात का शिकार न बने।